Hello, candidate, and welcome to Government Crackers. So, my name is Kavita, and I have cleared various examinations of defense like CDS and FCAT. So, today I am going to discuss and tell you something about the FCAT examination, that how you can easily crack your FCAT examination. And my students following this strategy have cleared serious examination and FCAT examination despite the higher cutoffs that you have seen in the last examination. So I hope this similar strategy will work out for you guys as well, and it's a very proud feeling when you have your students clearing the examination in unexpected situations as well. मेडिकल क्राइटेरिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में दे रियलाइज कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांच जिसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो इसके लिए क्या करना है, फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो मिनिमम हाइट चाहिए होती है दैट इज अराउंड 162.5 सेंटीमीटर्स वेदर मेल और फीमेल। सो ये आपको मिनिमम आप देख लीजिए कि इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप फ्लाइंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर ग्राउंड ड्यूटी मिनिमम हाइट इज 157.5 सेंटीमीटर्स अगर आप गोरखा हैं या नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं। सो यू गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। उस केस में आपकी जो मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट है दैट कम्स डाउन टू 152.5 सेंटीमीटर्स। एंड अगर आप लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं देन 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन के बाद द हाइट रिक्वायर्ड इज 155.5 सेंटीमीटर्स। कमिंग टू द पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं सो नीड टू गिव FCAT प्लस EKT, एंड अगर आप नॉन टेक के लिए अप्लाई करते हैं सो FCAT इज द ओनली एग्जामिनेशन that you need to give. अब FCAT में there are 4 sections. We'll be talking about the detailed concept and blueprint of these sections. So total number of questions in this is 100 questions. One question carries 3 marks, total become 300 marks. For every negative answer it is -1. Duration होता है 2 घंटे का. It's an online mode of examination. English में आपका पूरा का पूरा examination होता है। टेक्निकल कैंडिडेट्स जो टेक्निकल ब्रांचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें FCAT के बाद EKT का भी एग्जामिनेशन देना होगा। ये एग्जामिनेशन आपके रिस्पेक्टिव बैकग्राउंड से होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो बैकग्राउंड है, या है आपने मैकेनिकल किया हो, कंप्यूटर साइंस किया हो, इलेक्ट्रॉनिकल किया हो, एरोनॉटिक्स किया हो, जो भी आपका ग्रेजुएशन का हो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस आपसे मिक्स्ड फॉर्म में पूछे जाएंगे। अगेन 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, सो टोटल बिकम्स 150 एंड 45 मिनट्स का ये आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। So as I told you पेपर पैटर्न के बारे में we have 4 sections: English, Mathematics or Numerical Ability, then we have Reasoning and General Knowledge. The best part here is that we don't have any sectional cutoff. ठीक है, जैसे CDS examination में होता है, here in FCAT it totally depends upon your interest कि आप किस section की help से अपना examination clear करते हैं, and the number of questions are also here. So everybody which loves the section is Reasoning section सबसे ज़्यादा weightage होता है, easy भी होता है। So 32 questions, total becomes 96 marks, 18 question 54 marks, 25 question 75 marks, and then 25 question 75 marks, total becomes your 300. So now you need to decide कि कौन से सेक्शन से आपको अपना एग्जामिनेशन को क्लियर करना। इवन जो नॉन मैथमेटिक्स कैंडिडेट्स हैं विदाउट अटेम्प्टिंग दिस मैथमेटिक्स सेक्शन आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 सेक्शंस। और डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं अब इन सेक्शंस के बारे में, ठीक है, और आपको चीज़ें क्लियर होंगी। सो रीजनिंग सेक्शन सबका फेवरेट होता है, बहुत इजी होता है इसमें मार्क्स स्कोर करना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 32। इन 32 का जो डिवीजन होता है दैट इज यूजुअली पिक्चर कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता है पिक्चर दे दी जाएगी, उसके पार्ट्स आपको दे दी जाएंगी, यू नीड टू कंप्लीट द फिगर, दिस इज योर पिक्चर कंप्लीशन। देन इज एनालॉगी, एनालॉगी में आपका वर्बल एनालॉगी भी आ जाता है, नॉन वर्बल भी आ जाता है। ऑड वन आउट, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, अगेन ये भी वर्बल फॉर्म में होता है और नॉन वर्बल फॉर्म में होता है। वेन डायग्राम वी ऑल नो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी होती है हमें। देन वी हैव डॉट पिक्चर कंप्लीशन कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं उसमें एक डॉट प्रेजेंट होता है एंड यू नीड टू सेटिस्फाई द सेम कंडीशन। एंड देन वी हैव स्पेशल एबिलिटी के 8 क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट द डिविजन ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कैरीज। अगर इसमें कुछ वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, यानी पेपर का अगर कभी कभी हम बोलें कि पैटर्न चेंज होता है, सो हियर वी कैन फाइंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिरर इमेजेस, डाइस क्वेश्चंस या वर्बल क्वेश्चंस थोड़े से और इंक्रीज हो जाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस रीजनिंग में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो रीजनिंग में सबसे अच्छा स्कोरिंग करने का मौका आपके पास हो अगर
यहाँ पे आपने कोई ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक ना की हो और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, यू कैन अचीव अराउंड 94 मार्क्स ईजिली इन दिस सेक्शन, बिकॉज नाउ यू ऑलरेडी नो कि क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सो इट्स लाइक गिविंग यू अ कंप्लीट क्वेश्चन पेपर एंड यू टू सॉल्व द आंसर्स. Now coming to English section, here reading comprehension you might get 3 questions, clause test 5 questions, antonym synonyms 5 questions or 4 questions from antonym synonyms, then idiom and phrases either 2 or 3 or at times 5 questions, and then spelling errors which might be a possible variation. So depending upon यहाँ कई questions कम होते हैं, so 2 से 3 question आपको spelling errors के मिल जाते हैं. Again this section is very easy, बहुत easily आप इसमें marks score कर सकते हैं. Even if you leave this section of antonyms synonyms जो little bit थोड़ा difficult होता है, तो भी you can score around 55 to 60 marks आप easily इस section में भी score out कर सकते हैं, which is a good score. Coming to mathematics sections, अगर आप starting से preparation कर रहे हो, like you have time in your hand, then आपको कुछ sections पे starting से effort करना होगा, and even a non-math candidate with questions and practice, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन इजीली स्कोर 30 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, 30 to 35 मार्क्स, विच वुड बी अ गुड स्कोर फॉर नॉन मैथ कैंडिडेट. सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस. आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे 50 या 54 मार्क्स को स्कोर करिए, बट एटलीस्ट 30-35 सो दैट नन ऑफ योर सेक्शंस आर ब्लैंक एंड आपका जो स्कोरिंग है वो हाई हो जाए. सो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड टिल क्लास 10th के लेवल, वेरी स्पेसिफिक फॉर मैथ एंड डायरेक्टली बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. सो पार्टनरशिप हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बोथ स्ट्रीम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ट्रेन स्पीड, सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं. इनसे रिलेटेड डायरेक्टली फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लीजिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए. जो नॉन मैथ कैंडिडेट्स हैं वो वी हैव लॉट मेनी टॉपिक्स विद अस, विल बी स्टार्टिंग क्लासेस ऑन दैट, सो यू कैन स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड आपको क्लासेस मिलती रहेंगी. ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द ऐप. स्टैटिक पोर्शन जनरल नॉलेज का जो सेक्शन आता है उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के. इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी. सो 90% आपका जो है वो स्टैटिक से कवर हो जाता है, 10% आपका जो मैं कहूँगी वो करंट अफेयर्स से कवर होता है. सो मेजर सेक्शंस, हमें 90% के लिए जो मेजर सेक्शंस पे फोकस करना होता है, दैट इज हिस्ट्री आप फोकस कर सकते हैं, देन ये ज्योग्राफी, साइंस, फुल स्टैटिक जीके, static defense current affairs like awards, honors, rank, military institution, then static sports में आपके terms हो गए, grounds हो गए, then who से related questions आते हैं, first in India और first in world, then you have environment, longest, highest, tallest. इस तरह के static portion से आपको questions देखने को मिलेंगे. Coming to the current affairs की current affairs के 10 questions को और 10% को मैं बोलूँगी किस तरह से आपको deal करना है. So here you will be having defense current affairs. Defense current affairs में सबसे पहले आपको देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट डील हुआ हो, इंटरनेशनल रिलेशंस वेरियस नेशंस के साथ कैसे चल रहे हैं. देन फॉर स्पोर्ट्स, अगर कोई गेम ऑर्गेनाइज हुआ हो, कोई टूर्नामेंट चल रहा हो, इंडिया का क्या पोजीशन है, इंडियन प्लेयर्स का क्या पोजीशन है, रैंक है, वो आपको देखना है, किसने किसको डिफीट किया. इस तरह के क्वेश्चंस एफ कैट में बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. देन फॉर नेशनल न्यूज़, मेजर अपॉइंटमेंट्स क्या हुए हैं कैबिनेट लेवल पे या नेशनल बॉडीज़ जो हमारी हैं उन पे. देन इफ पॉलिटी में अगर आपके कोई कोई लॉज बने हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है या इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीवियस अमेंडमेंट्स जो हुए हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स आपको याद करना है. इकोनॉमी में मैं बात करूँ, सो इंडिया एंड वर्ल्ड का कंपैरिजन है, कोई रिपोर्ट रिलीज हुई हो, इंडिया की रैंकिंग ऑन वेरियस इंडिसेस, जीडीपी बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, इस तरह के करंट अफेयर्स आपसे पूछ ले जाते हैं. देन इंटरनेशनल रिलेशंस में इश्यूज हो गए, चेंजेस, डील्स, मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सबमिट्स अगर कोई हुए हों. एंड सिमिलरली फॉर योर एनवायरमेंट सेक्शन, जहाँ पे कोई सबमिट हुआ हो, नेशनल पार्क, जीआई टैग्स, रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंसेस, तो ये सारे सेक्शंस आपके करंट अफेयर्स में आपको मेजर फोकस करना होता है. एंड करंट अफेयर्स से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे. सो माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल विल बी कि स्टैटिक को एटलीस्ट कंप्लीट कर दीजिए सो दैट यू कैन ईजिली स्कोर 50 to 55% मार्क्स आप जनरल नॉलेज में ईजिली स्कोर कर सकते हैं. नाउ फॉर द स्टडी मटेरियल, आपके पास वेरियस बुक्स होंगे, बट
बट यू नो बुक में काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, चीज़ें एक तरीके से लिमिटेड नहीं होती, फिर नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. सो वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, वी आर स्टूडेंट्स ऑल्सो, वी माइट नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम. सो हियर वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स जो सिर्फ FCAT ओरिएंटेड होगा, जिसमें बिल्कुल स्पेसिफिक मटीरियल होगा. द मटीरियल इज लिमिटेड बट फ्रॉम every single line you can expect a question. So this is a high level material. We have material for individual courses for FCAT as well. So EKT FCAT दोनों का ही material आपको यहाँ पे available मिलेगा. You can download the government crackers app from Google Play Store or you can easily get it on Apple Store. Organization code WMRKE है, इसको आप डाउनलोड करके अगर ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाए तो आप इसको डाल सकते हैं. And here you will be getting extensive amount of practice material which no other institution provides you. So with video lectures, with notes, with personal guidance, with strategy, you get extensive practice material for each of the sections, as well as mock test also included in that. So there's a lot more that are providing to you, and I'll see you in the next session, and hope you may clear the examination this year and get your uniform soon. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind. So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Trackers. And for further updates, don't forget to check these videos for detailed notification and updates.